हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जिस समय देख रहा हो उसके हिसाब से। मैं अंजनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग अपनी पार्टनरशिप की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उस पार्टनरशिप सीरीज़ का पार्ट 3 है जो मेरे को कराना है। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत सारे नए नए पॉइंट सीखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज अ कन्फ्यूज़न के रूप में आपके दिमाग में आते हैं। ठीक, उन लाइंस, कुछ लाइंस होती हैं, उन लाइंस को समझेंगे और उसके बाद उन लाइंस को इंटरप्रेट करके उसको एक फॉर्मेट में सेट करके क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो डाउट्स हैं मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ, जो डाउट्स बच्चों ने पूछे हैं। पहला डाउट ये है कि सर आप ना थ्योरी नहीं करा रहे हो इसकी। आपको पहले थ्योरी करानी चाहिए थी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कराना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि हाँ मेरे को पहले थ्योरी करानी चाहिए थी, उसके बाद प्रैक्टिकल कराना चाहिए था। बट लेकिन देखिए मेरा क्या मानना है, मेरा मानना ये है कि मैं पहले आपको प्रैक्टिकल कराऊं, उसके बाद उसी प्रैक्टिकल से आपको थ्योरी लिंक करवाऊंगा, जिससे आपको थ्योरी को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थ्योरी को अच्छे से क्या करोगे, समझ पाओगे। ठीक, पहला डाउट। दूसरा डाउट ये है कि सर आपने इसका फॉर्मेट नहीं लिखवाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो देखिए आप ये चीज़ बताइए, जो आपने पहला और दूसरा पार्ट किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, वो क्या है, वो फॉर्मेट ही तो है। लेकिन देखिए अगर फॉर्मेट तो आपके बुक में ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार फॉर्मेट लिखवा देता हूँ। चलिए आज की क्लास में ये करते हैं, पहले मैं फॉर्मेट लिखवा देता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करो कि स्केल का कम यूज़ करो और हाथ से ही लाइन खींचने की कोशिश करो, क्योंकि यही चीज़ क्या होता है आपका बोर्ड्स में क्या होगा, आपके टाइम बचाने के काम में आएगा। क्योंकि अगर आपको इसके बिना लाइन बिना स्केल के प्रैक्टिस होगी तो ये जो आपको अलग से स्केल उठा के खींचने का जो टाइम होता है ना, वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होता है, मैं लिखता हूँ प्रॉफिट जो आता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो मेरा क्या होता है नेट प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मैं पार्टनर्स में। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले मैं क्या दूंगा, टू कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी का मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया। ठीक, टू इंटरेस्ट हो गया, टू सैलरी दे दी मैंने। दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स को सैलरी देने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों पार्टनर्स को सैलरी दे दी, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको मैं। और क्या बचा, कमीशन हो सकता है जो पार्टनर लेगा। सैलरी और कमीशन मैं आपको पिछले पार्ट में पार्ट 2 में बता चुका हूँ। जिसने पार्ट 2 नहीं देखा हो वो पार्ट 2 जाके देख ले और समझ में आ जाएगी सैलरी और कमीशन का पॉइंट क्यों हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद है आपका जनरल रिजर्व। ये पॉइंट समझने वाला, ये मैंने अभी आपको नहीं समझाया, आगे क्वेश्चंस में आएगा तो निश्चित समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप उसका। टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसको, एक ही कैपिटल अकाउंट में, एक ही कैपिटल अकाउंट में और 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट जितना ही बचेगा वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। और क्या चीज़ करते थे, अभी एक चीज़ बची, वो क्या है, बाई इंटरेस्ट। किस में, ड्राइंग पे आपका इंटरेस्ट, वो भी तो क्या होगा यहाँ से ए और बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और कुछ होता है नहीं। चलिए बस यही तो है आपका फॉर्मेट, और क्या, यही तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था।
कुछ नया पॉइंट है क्या फॉर्मेट में? नहीं है ना, बट कोई नहीं, आपका डाउट सॉल्व हो गया। ठीक, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है आपका? ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन है आपके टी एस ग्रेवाल बुक से लेता हूँ मैं उसको। ठीक है, उस बुक से लूँगा और उस क्वेश्चन को समझाते हुए आगे चलेंगे। ठीक, हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको नोट कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, एक काम करो, इस वीडियो को पुश करना और पुश करके इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2, मतलब प्रॉफिट रेशियो मेरे को समझ में आ गया, 3:2 रखा है, विथ कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल दे रखी है, एक्स की कैपिटल 80,000, वाई की कैपिटल 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम, 5% क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसके बाद कह रहा है वाई टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन। वाई को सैलरी कितनी देना है, 6,000 रुपये। अब देखिए इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड टू ₹24,000। क्या चीज़ समझ में आया इस लाइन से? ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू 24,000। मतलब ये जो 24,000 है, ये वाई की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट आया हुआ है। अब एक चीज बताओ, वाई क्या है, पार्टनर है या एम्प्लॉय है? पार्टनर है। वाई का डिस्ट्रीब्यूशन पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक, तो 24,000 जो मेरी सैलरी आई है, प्रॉफिट आया है, वाई की सैलरी देने के बाद आया है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं किस में करता हूँ, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब वाई की सैलरी कितनी थी, देखो ऊपर दिया गया है वाई की सैलरी, वाई की एनुअल सैलरी दे रखी है 6,000 रुपये है। ठीक है, तो मतलब 24,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 30,000 मेरा क्या रहा होगा, एक्चुअल प्रॉफिट रहा होगा। ठीक है, 30,000 मेरा एक्चुअल प्रॉफिट रहा होगा। ये लाइन समझ में आई, किसका क्या मतलब है? ठीक है, इसके बाद पढ़ो, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। किसके रेस्पेक्ट में? कमीशन टू मैनेजर, कमीशन टू मैनेजर 5% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। अब एक चीज बताओ, ये जो मेरा मैनेजर है, क्या ये एक्स और वाई है या इसके अलावा कोई और पर्सन है? इसके अलावा एक तीसरा पर्सन है। क्या मैं इसे पार्टनर मानूंगा? नहीं मानूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टनर है मेरे। ठीक, सिर्फ जब दो ही पार्टनर है तो मैनेजर क्या हुआ, एक प्रकार से मेरे लिए एम्प्लॉय हो गया। अब कह रहा है कि प्रोविजन 5% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5% इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन। मीन्स प्रॉफिट का 5% मेरे को क्या देना है, मैनेजर की कमीशन देना है। तो मेरे को अभी मेन चीज इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रही है, मेन चीज जो मेरी प्रॉब्लम है वो है इसमें प्रॉफिट को निकालना, कि भाई साहब एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। ठीक, देखिए आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, देखिए, ठीक है, चलिए मैं सॉल्यूशन से पहले क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप तो फॉर्मेट बना लोगे, फॉर्मेट के बाद वर्किंग नोट बनता है। ठीक है, तो फॉर्मेट तो मैं बना ही लूँगा, फॉर्मेट में क्या है, तो एक काम करते पहले फॉर्मेट बनाता हूँ, जिस हिसाब से आपको करना है वैसे ही करता हूँ मैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लिया। क्वेश्चन को पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, बिल्कुल भी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग के, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन में, एक एक पॉइंट समझ में आएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, मैंने यहाँ डाला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज़। ठीक, इतने में तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, इतने में हो जाएगा वैसे क्वेश्चन मेरा।
आधे पेज में क्वेश्चन, इसके बाद बनाऊंगा मैं वर्किंग नोट। अब बनाया मैंने वर्किंग नोट नंबर 1, WN लिख सकते हो आप लोग शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो डाउट क्या है मेरे क्वेश्चन पे, यहाँ पर मेरे को निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना दे रखा है आफ्टर वाइज सैलरी। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। सबसे पहले मेरे को नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर, क्या लिखा हुआ था, आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी कितने का, इज इक्वल टू 24,000। इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा वाई की सैलरी को, ऐड कर दो वाइज सैलरी कितनी थी 6,000। जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो टोटल 30,000 क्या हो गया मेरा, ये 30,000 क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। कब, बिफोर मैनेजर कमीशन। 30,000 क्या हो गया मेरा, एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ठीक। 30,000 है, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब एक चीज़ बताओ, 30,000 हो गया। अब पीछे क्वेश्चन में लिख रखा था कि अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5% इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। प्रॉफिट का 5% मेरे को कमीशन, मैनेजर को कमीशन देना है। तो ये जो प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन दूंगा, ये किससे दूंगा, प्रॉफिट से दूंगा। प्रॉफिट से देने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचेगा वही एक्चुअल प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ रहा है, मैनेजर कमीशन देने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचेगा वही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, जो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 30,000 मेरा क्या है बिफोर मैनेजर कमीशन। यहां पे क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा मैं मैनेजर्स कमीशन। कितना, 30,000 का 5% कितना होगा 1,500। 1,500 ये लेस कर दो, ये आ गया 28,500। ये मेरा हो गया क्या चीज, एक्चुअल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ठीक। समझ में आया, ये समझ में आया। मेरे पास प्रॉफिट दे रखा था आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, ठीक। उसमें से मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया वाई की सैलरी। तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। वाई की सैलरी क्यों ऐड किया, क्योंकि वाई मेरा पार्टनर है और पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करता हूँ, ठीक। तो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल ली मैनेजर कमीशन को देने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन की बात की गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर मैनेजर कमीशन का पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, ठीक। इसके बाद मैंने लेस कर दी मैनेजर की कमीशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट का 5% मैनेजर की कमीशन देना है, तो 30,000 का 5% मैंने दे दिया मैनेजर की कमीशन को। कमीशन देने के बाद मेरा बचा एक्चुअल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग पार्टनर्स। तो ये 28,500 मैं कहाँ लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक। तो देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। यहां पर आएगा मेरा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे मैं बोलूंगा क्या चीज, नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है 28,500। 28,500 मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 28,500 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें कहाँ गई थी देने के लिए मेरे को, ठीक। एक तो वाई की सैलरी वो तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वाई की सैलरी दे देता हूँ, टू वाई सैलरी 6,000 रुपीज़, ठीक। ये दे दिया मैंने।
और क्या क्वेश्चन में कहा गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। तो 5% पर एनम क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं, कौन, एक्स और वाई, एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल कितनी थी, 80,000, 80,000, 80,000 का @ 5%। 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000। वाई की कैपिटल कितनी थी, 60,000, उसका 5% कितना होगा, 3,000। 4 3 कितना हो गया, 7,000। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, और किस बचा हुआ है इसमें, नहीं बचा हुआ। देखते हैं, कैपिटल देना था मैंने दे दिया, वाई की सैलरी दे दिया, और कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं गया, कुछ नहीं कहा गया, तो क्या बचूंगा, लास्ट में जब प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो क्या करूंगा, 2 बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाइस कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए मेरे क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट, क्योंकि दिखाना पड़ेगा मेरे को ये चीज़। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में क्या करता हूँ, वर्किंग नोट बनाता हूँ इसका। क्या डालूंगा, लास्ट क्लास बताया था, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या चीज़, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट कितना है मेरे पास है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट कितना मेरे पास है, उसको मेरे को क्या करना है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, 28,500 में से माइनस करूंगा 6,000, माइनस करूंगा 7,000, आ जाएगा मेरा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक, तो 28,500 था, उसमें माइनस कर दो 6,000, माइनस कर दो ₹7,000। रुपीज़ लगा लेता हूँ, रुपीज़ लगाना जरूरी है यहाँ पर। ठीक, ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, तो 6 7 कितना, 13 माइनस किया, इसमें आ गया 15,500 मेरा प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, अब एक्स और वाई का है, एक्स के प्रॉफिट शेयर कितना आएगा, तो एक्स का प्रॉफिट शेयर, मेरे को इसके लिए क्या पता होना चाहिए, दोनों का रेशियो पता होना चाहिए, एक्स और वाई प्रॉफिट किस रेशियो में कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में देखते हैं प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहाँ, देखिए, एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2, पहली लाइन में दे रखा क्वेश्चन का। तो ठीक है, 3:2 के रेशियो में 15,500, 15,500, ठीक, मल्टीप्लाई बाई, ये 15,500 किसकी वैल्यू है, 5 की। एक्स का शेयर कितना है, 3, मैंने किया तो कितना करोगे, 5 3 15, 31, 31 इंटू 3 करोगे 9,300 मेरा आ गया इसका। ऐसे ही मैं निकाल लूँगा वाई का, 15,500 मल्टीप्लाई बाई, डिवाइड करो 5 से, इसकी वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा कितना, 6,200 ये निकल आया प्रॉफिट। इसको क्या कर दूँगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा था, 9,300 रुपीज़, 6,200, दोनों को ऐड करो, 15,500, इधर का टोटल करो, इधर का टोटल करो, कितना आ रहा है,
28,500, 28,500। क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ठीक है, बस यही था। यहाँ पर एक मैनेजर कमीशन वाला आपका ये पॉइंट था जिसको समझना ज़रूरी था, और एक वाई की सैलरी वाला पॉइंट था जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्वेश्चन में, देखिएगा। ठीक है, यही पॉइंट था। ठीक है, यही चीज़ समझने की ज़रूरत थी जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है अब इसी क्वेश्चन पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया। इसी में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंज कर बताता हूँ इस पर और क्या मैनिपुलेशन हो सकती है एग्जामिनर, और क्या इसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए दे रखा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। हो सकता है क्वेश्चन पे ये कह दे कि उसने मेरे को, हो सकता है क्वेश्चन पे वो मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे ही नहीं, और उसके बदले लिख दे कि ये जो ना पार्टनर्स है ना, ये पार्टनर्स अपनी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दोनों पार्टनर्स अपनी कैपिटल के रेशियो में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा अभी तक क्या था, अभी तक क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम लोग PSR दे रखा था, इस क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को 3:2। अब हो सकता है क्वेश्चन में मेरे को ये ना दे रखे। ठीक, इसके बदले लिख दे कि पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल रेशियो में। तो क्या दिक्कत है? दोनों की कैपिटल तो हमको पता है ना, दोनों की कैपिटल पता है। कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 80,000 और 6,000, तो इसका रेशियो कितना होगा? 8:6 का रेशियो। ठीक, तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8:6, या फिर इसी को लिख सकता हूँ 4:3। ये मेरा क्या हो गया? रेशियो। बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन को धीरे धीरे कंफ्यूज करेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही है। अब एक चीज आप और समझ लो, देखिए लास्ट क्लास में क्या था कि आपके क्वेश्चन में क्या था? ड्राइंग दे रखा था। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग और मनोज ड्राइंग दोनों को क्या किया था? ऐड किया था। यहाँ पर एक पॉइंट जो ऐड किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंटरेस्ट नहीं दे रखा होता, यहाँ पर इसने इंटरेस्ट नहीं क्वेश्चन में मेरे को लिख रखा होता, ये मैं और लिख के 6 पॉइंट लिखे दे रहा हूँ इसी पे क्या चीज़ कि प्रेम्स ड्राइंग ₹12,500 एंड मनोज की ड्राइंग ₹4250। और इसके बाद में लिख देता है यहाँ पर कि इंटरेस्ट है दोनों की ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग @10% पर एनम। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं लिख देता हूँ इसमें, ठीक, अगर मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ इसमें, तो एक चीज़ बताओ, अब थोड़ा सा दिमाग में आपके कन्फ्यूजन ये आती कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब एक दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगी कि दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग है, उसको क्यों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख रहे? ये पॉइंट आ रहा होगा, तो आपका पॉइंट जेन्युइन है, हम क्यों नहीं लिख रहे? देखिए, एक चीज़ बताओ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। किस चीज़ का? प्रॉफिट का, मीन्स एक्सपेंसेस लॉस का। क्या एक चीज़ बताओ, ये जो ड्राइंग है, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है क्या? नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट तो है नहीं भाई। अगर आपने कोई चीज़ अपने लिए निकाल लिया तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रॉफिट से क्या मतलब? प्रॉफिट से क्या मतलब उसका? तो वही चीज़ है, इसीलिए हम लोग ड्राइंग को क्या करते नहीं लिखते, सिर्फ इंटरेस्ट जो उसमें पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर पे करेगा उसको क्या करूँगा मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो करता हूँ। ठीक, यही पॉइंट थे। चीज़ें समझ में आ गई? नहीं आई हो
कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या चीज़ समझ में आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। जो भी डाउट हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी पार्ट है। चलिए ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।